और गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हाल। गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात और उलझन है इस बात की और कहीं न जाए। लेकिन विकराल सिंह, मैंने आपका मतलब नहीं समझा, आपकी बात नहीं समझी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान, किस उलझन में, किस उलझन में आपकी उलझ गई है जान। और सेना सेना पद है पूछता बतलाओ श्रीमान। ऐसा क्या हो गया? सेनापति प्रशांत, क्या कहूं आपसे कुछ ना जाता कहा, क्या कहूं। आपसे कुछ ना जाता कहा, सोच दिल बीच महाराज ने है लिया। आपका मशवरा भूप माने नहीं और पद्मा को मारने की तैयारी। आप क्या कह रहे हैं? अरे मंत्री जी, सोच महाराज ने क्यों है ऐसा लिया? कत्ल करना भी ऐसा वाजिब नहीं, कत्ल करने की क्यों है तैयारी किया? कत्ल करना ऐसा क्यों कर रहे महाराज? सेनापति प्रशांत, तो लो बचा आज पद्मा को सेनापति, लो बचा। लो बचा आज पद्मा को सेनापति, विनती करता हूं मैं दोनों कर जोड़कर, आज की रात कह दो वो चाहे कहीं, आज की रात पद्मा महल छोड़कर। तो जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, अभी फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कह रहा, जान पद्मावती की बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। तो सेनापति जी एक काम करें, आप बहुत जल्द जाए, नहीं तो महाराज ने हुक्म दे दिया है और राजकुमारी पद्मा का आज कत्ल हो जाएगा। और हाँ सेनापति जी, आप किसी भी तरह बहला फुसला कर राजकुमारी पद्मा को, जो खपरेला ताल है ना उसके बगल में जो सराय बनी है, आप किसी तरह पद्मा को वहां तक पहुंचा दें। और अगर ऐसा हुआ तो राजकुमारी पद्मा की जान बच जाएगी। आप सच कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और जैसे भी होगा मैं राजकुमारी पद्मा को बहला फुसलाकर उस सराय तक ले जाने की कोशिश करूंगा। आज की रात अगर राजकुमारी पद्मा महल छोड़ देगी और उस सराय में अपना गुजारा कर लेगी तो राजकुमारी पद्मा की जान
बच जाएगी। हाँ ठीक है? सेनापति जी, मैं जा रहा हूँ और तुम सुबह चिंता मत तक करो। महाराज का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, इसलिए आप बहुत जल्द जाओ। मैं तुरंत जा रहा हूँ। आओ बुलेट चलते हैं। वाह लम्बरदार, आज तुम्हारे दिमाग का हम समझ पाए न। तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर है फिट। क्यों नहीं? क्योंकि लम्बरदार यह विकराल सिंह जो भी चाहता है मैं उस चीज को हासिल करके छोड़ता हूँ। बात वह है तो भाई कि ना लाठी मारो न सांप मरे। क्यों नहीं? और हाँ पाकिस्तान, जी कहने वालों ने ठीक कहा है कि राजनीति की तलवार में धार दोनों तरफ होती है, सिर्फ काटने वाला चाहिए। वाला होई तो शुद्ध काटी ने, अनहिला होई तो बर्बाद ही कर दे। और हाँ पाकिस्तान, अगर सेनापति प्रशांत राजकुमारी पद्मा को ले जाने में कामयाब हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह विकराल सिंह उसी खपरेला सराय तक जाएगा और राजकुमारी पद्मा का खून मैं अपने हाथों से करूंगा। अगर राजकुमारी पद्मा अगर हमारी बात को मानती है, या तो हमारी वो आगोश में आएगी या तो अपनी जान से जाएगी। यह बात तो सही है। इसलिए आओ हमारे साथ और इंतजार करते हैं कि सेनापति प्रशांत अपने काम में कामयाब होता है या कि नहीं होता। पाकिस्तान, बता देना विजयनगर वालों को कि अब वो दिन दूर नहीं रहा कि यह विकराल सिंह को इस विजयनगर का महाराज बनने से कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। और इस बात को तू अच्छी तरह से जानता है कि भय से मेरे कांपते, भय से मेरे कांपते ये सूर्य पृथ्वी मौन है, और इस जगत का मैं हूं नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। आओ हमारे साथ और हम देखते हैं कि होता क्या है। दुनिया का मौत हो गई, लेकिन इनके सारे चोर के कबो बुखारो ना आवा। पहला कैसा इधर उधर की बात है, भहकाए के और कहाँ कहाँ चलो हुआ हम चलब। और आज को खैर एक बात है, अब इनके साथ हम बराबर लगे हैं, देखी हुआ जाए कि का कर पावत। लेकिन चलते चलते हम कुछ एक लाइन बता रहे हैं। अरे जा रही मेहरिया कि जा रही मेहरिया, रोज जियरा जा रही मेहरिया रोजे। ए भैया हो तो सवेरे डेहरी पर बैठे और उल्टा खटिया डारे मेहरिया रोज जियरा। क्या बताऊं, मेरी पिताजी की वसीयत के मुताबिक मेरा भाई सम्राट प्रभात सिंह मेरा रात देने से इनकार कर दिया। क्रोध तो मुझे उसी वक्त आया जिस वक्त मुझे रात दरबार से निकल जाने के लिए मियान से खंजर तो निकाल लिया। अगर कहीं अपने भाई का कत्ल कर देती तो होता क्या, एक दिन तो मेरी फांसी हो जाती। सेनापति प्रशांत और इस वक्त और कहिए सेनापति कि मेरे पास ही आए हो।
सम्राट का संदेश कोई लाए हो, लकी सम्राट का। कहिए सेनापति जी। राजकुमारी जी, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है और इसलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूं। और कहूं क्या राजकन्या हो गई आफत भारी, कहूं क्या राजकन्या हो गई आफत भारी। कहूं क्या राजकन्या हो गई आफत भारी, खो दिया महाराज ने है आज शराफत सारी, खो दिया महाराज ने है आज शराफत सारी। आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे। हाँ राजकुमारी, महाराज ने प्लान बनाया है कि आज रात में राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे। आज की रात में तुमको मार डालेंगे। आज की रात में तुमको मार डालेंगे। आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी, आगाह करके तुम्हें कर रहा वफादारी। हाँ राजकुमारी जी, महाराज ने प्लान बनाया है कि आज रात में राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए। भाई की नजरों में हार में हो चुकी, कुछ समझ में हमारे अब है आता नहीं। अपना हक मांगा तो दुश्मन में हो गई, बचने का रास्ता कुछ दिखाती नहीं। तो मैं वफादार सेनापति हूँ राज का, फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो। खा कसम कह रहा जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। आप हमदर्द है मेरे सेनापति, तो बता दीजिए इस घड़ी क्या करूं, और जान मुश्किल में मेरी फांसी इस घड़ी, जान मुश्किल में मेरी फांसी इस घड़ी। बोलिए बोलिए मैं यूं या मरूं, जान मुश्किल में मेरी फांसी इस घड़ी। तो आज की रात खतरे से खाली नहीं, आप छुप जाइए जा के तालाब पे, और कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। आज की रात ढल जाने दो ख्वाब में, कल फजर सोचेंगे और
अगर आप आज की रात अपने इस राजमहल में रहेंगी तो निश्चित है आपका कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी बात मानिए। तो आप जानते हैं कि अपने राज के दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब है, उस खपरेला तालाब के समीप एक सराय बना हुआ है। आप जाकर आज की रात उसी सराय में छुप जाएं, आपकी जान बच जाएगी। कल तक महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम लोग बैठकर विचार करेंगे और महाराज को समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके तुम खपरेला ताल के लिए निकल जाओ। चलो मैं तुम्हें कुछ दूर छोड़ देता हूँ, आओ मेरे साथ। सिपाही देखा, उस दिन विकराल सिंह ठीक कह रहा था। हाँ। और सेनापति इसीलिए पद्मा की तरफदारी कर रहा था। लेकिन आओ देखता हूँ कि भाग कर जाते कहाँ हैं। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको लाकर छोड़ दिया है। अब ये रास्ता देख रही है जी। ये सीधा रास्ता खपरेला ताल के लिए जाता है। अब आप यही रास्ता पकड़ लीजिए और सीधा खपरेला ताल के लिए निकल जाइए, आपकी जान बच जाएगी। ठीक है? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊं। राजकुमार जी, मेरा शुक्रिया बाद में तय करना, पहले अपनी जान बचाओ। भागो यहाँ से, निकलो। सेनापति प्रशांत, अच्छा सिला दिया है तूने हमारे प्यार का। और सेनापति होकर मेरा और किया मेरे संग। हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया राजन, जिसके लिए आप हम पे इतना खफा हो रहे हैं। महाराज, और जान बचाने का हुआ और बेशक साह कुसूर। जान बचाने का हुआ बेशक साह कसूर। और जान बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। सेनापति प्रशांत, अरे बेहया, तुझको गैरत ना आई। अरे बेहया, तुझको गैरत ना आई। और तके मेरी इज्जत और करता दिखाई।
सेनापति प्रशांत, तेरी मार कोड़ो रोमखोर, तेरी मार कोड़ो से चमड़ी उड़ा दूं, और तूने दिखाई है जोनी ताई। राजन, आप खामखा के लिए हम पे नाराज हो रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। राजन, फर्ज पूरा फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का, फर्ज पूरा किया मैंने। फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का, मैं हूँ दोषी नहीं साहब-जिंदान का, मैं हूँ दोषी नहीं साहब। राज कन्या को मैं अपनी समझूं बहन, राज कन्या को मैं अपनी समझूं बहन। बदला ये मिल रहा मुझको एहसान का, और मकार बदकार सेनापति, और मकार बदकार सेनापति, खाक में मेरी इज्जत मिला डाली है। डाल दो हाथ में अब इसके हाथ कड़ी, डाल दो हाथ में अब इसके हाथ कड़ी, और इसने इज्जत पर मेरी निगाह डाली है। द्वारपाल, तत्काल सेनापति प्रशांत के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए, और द्वारपाल ले जाओ इसे कारागार में डाल दो। जब तक मैं ना हुक्म दूं तब तक ना इसे खाना दिया जाए और ना ही पानी दिया जाए। तो आपकी नजरों में गर गुनहगार हूँ, आप बेशक सजा दे मुझे साहजी, आपकी नजरों में गर गुनहगार हूँ, आपकी नजरों में गर पद्मा निर्दोष है, माफ कर दो उसे, पद्मा निर्दोष है, माफ कर दो उसे।
ये सजा देकर ठीक नहीं कर रहे राजन। एक दिन आप इस बात को लेकर बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। सेनापति प्रशांत, खबरदार अगर दोबारा अपने मुंह से मुझे महाराज कहा तो द्वारपाल ले जाओ, हमारी आंखों के सामने से तत्काल ले जाओ और इसे कारागार में डाल दो। इसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, ले जाओ। सेनापति प्रशांत, तूने अच्छा नहीं किया। अगर इस बात का पता हमारी प्रजा को चल जाए तो हम अपनी प्रजा के बीच मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। लेकिन नहीं, मैं कसम खाता हूं कि कल फजर होते ही सेनापति प्रशांत का सबसे पहले हमारा हुक्म यही होगा। सेनापति प्रशांत को मैं फांसी का हुक्म सुनाऊंगा। सेनापति प्रशांत, कल फजर होते ही हमारा यही हुक्म होगा। सेनापति प्रशांत।